यदि आपको किसी को पढ़ाना अच्छा लगता हो या आप ये चाहते हो कि आपकी बचपन की भी लाइफ स्कूल में ही कटे और जब आप बड़े हो जाओ तब भी आप अपने दिनों को स्कूल में ही बच्चों के साथ स्पेंड करो, तो आपके लिए एक ऐसा करियर ऑप्शन हो सकता है जो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ को स्कूल में ही स्पेंड करके बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बिताए और वो एक टीचर बने। तो आज के इस करियर ऑप्शन में हम यही बात करने वाले हैं कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हो और आप अपने इस ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हो। तो इसमें हम टीचर बनने के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि एक टीचर बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, क्या वहां पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है, टीचर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने होते हैं, एज लिमिट का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से आपको एग्जाम्स देने होंगे, एक टीचर की यहाँ पर सैलरी क्या होती है और ग्रेजुएशन में आपको क्या करना होगा। ऐसे बहुत से पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। और यदि आपके ऐसे कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछा करें, हम कोशिश करेंगे हम उसका सॉल्यूशन निकाल लें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है और इसकी आने वाली वीडियोस कोई भी आपसे मिस ना हो तो मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एक टीचर कैसे बन सकते हो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो एक टीचर कौन होता है? जो आपको स्कूल में गाइड करता है, आपको स्कूल में बहुत सारी नॉलेज देता है, आपकी स्कूल स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आपको आपकी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप स्कूल में कितने टाइप के टीचर्स को देखते हो, मतलब कितने टाइप के टीचर होते हैं, तो कई लोगों का जवाब ये होगा कि ऑब्वियस सी बात है टीचर तो टीचर होता है, तो इसमें टीचर के टाइप्स कहाँ से आ गए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हम आगे जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम मेजरली 3 टाइप के टीचर्स को देखते हैं। एक तो जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाता है, जो सबसे लो क्लासेस होती है, बहुत सी छोटी क्लासेस, मतलब हम ये कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। और दूसरे होते हैं टीजीटी, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और जो तीसरे टाइप के टीचर होते हैं वो होते हैं पीजीटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो कुछ हम ये 3 टाइप के टीचर्स को हम देखते हैं जो हमें अलग अलग टाइप से पढ़ाते हैं, मतलब कोई प्राइमरी में पढ़ाता है, कोई जूनियर हाई स्कूल में, तो कोई इंटर में, और जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं उन्हें हम प्रोफेसर कहते हैं। तो यदि आपको प्रोफेसर कैसे बने इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्रोफेसर के बारे में भी वीडियोस लेके आएंगे, तो नीचे अभी कमेंट करो। और जो लोग इस वीडियो को कुछ टाइम बाद देख रहे हैं वो एक बार जरूर चैनल पे जाके चेक कर लें कि यदि आपको प्रोफेसर के बारे में नॉलेज चाहिए तो हो सकता है वहां पर वीडियो आपके लिए आए हो, और वहां पर जाके जरूर देखें। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम टीचर के टाइप्स के बारे में हम एलिजिबिलिटी को भी डिस्कस करते जाते हैं कि यदि आप प्राइमरी टीचर, पीजीटी टीचर एंड पीजीटी टीचर बनते हो तो वहां पर आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो जो सबसे पहले एक प्राइमरी टीचर होता है वो क्लास 1 से क्लास 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाता है, और जो वहां पर इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th पास आउट अपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। साथ ही उसने 4 ईयर का बीएड करना भी होना जरूरी है, मतलब उसे 4 ईयर का बीएड कोर्स भी कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपकी 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम है वो यहाँ पर मैटर नहीं करती है, मतलब आपने 12th पास किसी भी स्ट्रीम से पास आउट करते हो, चाहे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तो यहाँ पर एनी स्ट्रीम वाला बंदा एलिजिबल है। केवल यहाँ पर उसकी 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। और यदि आप 12th के बेस पर एक टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बीएड करना बहुत जरूरी है, जो कि 4 ईयर का कोर्स होता है। और यदि अपने नेक्स्ट टीचर की बात करें जो कि होता है टीजीटी, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो टीचर क्लास 6 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट को पढ़ाता है, मतलब जूनियर हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को। और यहाँ पर उसे अपने 12th पास के साथ साथ उसे ग्रेजुएट भी होना है। यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के रूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, और ग्रेजुएशन में उसके मिनिमम मार्क्स 50% होने ही चाहिए। यहाँ पर भी कोई ऐसी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो तो यहाँ पर आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। और इसके साथ आपको बीएड करना है 2 ईयर का। बीएड के भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, मतलब 4 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, जिस लेवल तक की आपने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग ये बीएड के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 ईयर का बीएड भी करना बहुत जरूरी है, देन आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और 12th ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना कंपलसरी है, क्योंकि जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बीएड इज मैंडेटरी, आपको ये कोर्स करना ही होगा। यदि हम बात करें कि आप पीजीटी टीचर कैसे बन सकते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या आपको करना होगा, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो एक पीजीटी टीचर होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को पढ़ाता है, जो कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है उसको यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। देन यहाँ पर आपका बीएड कोर्स होगा और 1 साल का आप यहाँ पर बीएड कोर्स कर सकते हो। तो ये बीएड कोर्स की ड्यूरेशन हर एक टीचर के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन इसका होता है,
जैसे आप यदि 12th पास आउट के बेस पे करते हो तो आपको 4 ईयर का बीएड करना होता है। वहीं आप ग्रेजुएशन करके बीएड करना चाहते हो तो वहां पर आपकी बीएड की ड्यूरेशन 2 साल की होगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करना चाहते हो तो आपकी यहाँ पर केवल 1 साल की ड्यूरेशन रह जाती है। तो कुछ इस टाइप से आप पीजीटी टीचर भी बन सकते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और आपको इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। तो अभी तो ये हम बात करें कौन कौन से आपको कोर्सेज करने हैं, कौन कौन से टीचर बनने के लिए। तो आगे हम और चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मतलब आपको कौन कौन से टेस्ट वगैरह देने होंगे। तो अब हम इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आपको एक टीचर बनने के लिए कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, जिसे हम टीईटी भी कहते हैं, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीईटी भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो सीटेट, दूसरा एसटेट। यहाँ पर सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वहीं एसटेट का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। और यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब समझ रहे होंगे कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इसका टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, और वहीं जो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो केवल स्टेट वाइज होता है, मतलब आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पर एक टीचर बन सकते हो। तो जो ये टेट के एग्जाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको तीनों टाइप के टीचर बनने के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, जहां से आप प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और वहीं पीजीटी टीचर बन सकते हो। तो यदि आप टेट का सर्टिफिकेशन ले लेते हो उसके बाद आप इंडिया में टीचर के लिए कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, और जब भी वैकेंसीज निकलती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। टीएटी में पहले 2 ही पेपर होते थे, अब यहाँ पर 4 एग्जाम्स होते हैं, और साथ में यहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाता है। आपके लोकल लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है कि आपको वो लोकल लैंग्वेज आती है जिस लैंग्वेज में आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो ये मैंडेटरी होता है कि आप टेट का एग्जाम दो। और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि यदि आप सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जहां पर भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसीज निकलती है तो वहां पर आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। और वहीं आपने केवल एसटेट को क्वालिफाई किया है, मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को, तो उस सिचुएशन आप केवल स्टेट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। वहां पर आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे और केवल स्टेट लेवल पर ही एग्जाम दे पाओगे। जब भी वैकेंसीज निकलती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएड जरूर कर लें, चाहे आप वो 12th पास आउट होने की बात करें या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी आपके ऊपर चॉइस है कि आप कौन से लेवल के टीचर बनना चाहते हो और कौन से लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो। या तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन जाओ या फिर टीजीटी या पीजीटी, ये आपके ऊपर चॉइस है, और बीएड करना आपको कंपलसरी है। और यदि हम ये बात कर लें कि एक टीचर बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो। यदि आप 12th पास आउट करके एक टीचर बनना चाहते हो उसके बाद आपको 4 ईयर का बीएड भी करना है, मतलब आपकी एज यही 21 ईयर हो सकती है। उसके बाद आपको टेस्ट भी देने होते हैं, और टीचर का एग्जाम थोड़ा हार्ड भी होता है, आपको ये टेस्ट निकालने में भी 1-2 साल लग सकते हैं। वहीं यदि हम टीचर के लिए एक एस्टिमेट एज लिमिट लेके चलें तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर हो सकती है और मैक्सिमम कितनी भी। तो यहाँ पर कई लोगों को तो बीएड करने के बाद 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं कि वो अपने टीचर का एग्जाम क्वालिफाई करें, देन वो एक टीचर बने। तब तक उनकी एज 28, 30 साल हो जाती है। तो ये आपके ऊपर बात है कि आपने कितनी ज्यादा प्रिपरेशन कर रखी है और आप कितने अटेम्प्ट्स में उस एग्जाम को निकाल लेते हो। तो यहाँ पर यदि एक टीचर की हम सैलरी की बात करें तो एक टीचर की मिनिमम सैलरी 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम उसकी कितनी भी जा सकती है, ये उसकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस टाइप से एक टीचर बनने का प्रोसेस होता है, जिसमें आप अलग अलग लेवल पे टीचर बनते हो और आपको अलग अलग लेवल के एग्जाम्स देने होते हैं, साथ ही ये सारे कोर्सेज भी करने होते हैं। तो यदि आपको एक टीचर बनना है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।